जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे कैल्शियम एक्स प्लस सिरप के बारे में। इसके बारे में जानेंगे कि भाई ये किस टाइप की दवा होती है, किस प्रॉब्लम में इसका यूज किया जाता है, कौन सी प्रॉब्लम में काम आती है, किस तरह से काम करती है, डोज क्या होती है, साइड इफेक्ट क्या है, कब इसका यूज करना चाहिए, बच्चों में कितना डोज होता है, बड़ा व्यक्ति कितना डोज इसका लेता है, सब कुछ समझेंगे। सो देखिएगा। देखिए भैया, कैल्शियम एक्स एक बहुत बड़ा ब्रांड आता है मेयर कंपनी का। मेयर कंपनी के नाम से ये आता है। अब ये कैल्शियम एक्स एक्चुअली क्या कि कैल्शियम एक्स जो आती है ना, टैबलेट फॉर्म में भी आती है और पीने की सिरप में भी आती है। तो पीने की सिरप और टैबलेट एक ही होती है, लेकिन जो टैबलेट है वो पानी के साथ ली जाएगी, ठीक है, और जो पीने की सिरप है डाइट ली जाएगी, बस यही फर्क है। बाकी इंग्रेडिएंट वगैरह सेम ही होते हैं। अब ये कई नामों से मिलती है। कैल्शियम एक्स प्लस है, अभी बात कर रहे हैं। इनके अलावा कैल्शियम एक्स पी आती है, मैंने वीडियो बना रखा है। कैल्शियम एक्स डी भी आती है। तो सभी के अलग अलग वर्क होते हैं। तो आज बात करेंगे कैल्शियम एक्स प्लस के बारे में। 200 ml का आता है, 170 रुपये के आसपास मिल जाता है। अब देखिए, इसके अंदर ना 4 तरीके के इंग्रेडिएंट आते हैं। पहला आता है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है ना, ये आपको पता ही है, कैल्शियम हड्डी के लिए जरूरी होता है, बोन के लिए जरूरी होता है, बोन हेल्थ के लिए जरूरी होता है। कैल्शियम के बिना हड्डी जो होती है वो भूर भूरी हो जाती है, चूर चूर हो जाती है, आगे जाके इंजरी के चांस बने रहते हैं, फ्रैक्चर जल्दी हो जाता है। तो बच्चों में या बड़ों में हड्डी की प्रॉब्लम में ये काम आता है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम जो होती है वो हड्डी की बनी होती है, यानी हड्डी जो होती है वो कैल्शियम की बनी होती है। तो कैल्शियम जितना होगा उतना अच्छा रहता है हड्डी के लिए, लेकिन डेफिशिएंसी होने पर ही इसका यूज कीजिएगा, अदरवाइज नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा कैल्शियम होना भी ठीक नहीं होता। कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा क्रिस्टल का रूप बन सकती है, पत्थरी बन सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम यूज करने से ही ऐसा होता है, लेकिन डेफिशिएंसी होने पर ही कैल्शियम का यूज करना चाहिए। डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसे तो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है, ले सकते हैं, लेकिन कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज नहीं होता, डोज ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाती है। तो कैल्शियम कहाँ काम आएगा? हड्डी से जुड़ी प्रॉब्लम में काम आएगा, जैसे कि ऑस्टोमेलेशिया प्रॉब्लम होती है, अर्थराइटिस प्रॉब्लम होती है, हड्डी की वीकनेस आती है, हड्डी में जोड़ में दर्द होना, जॉइंट्स में पेन होना, इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है वहाँ कैल्शियम जरूरी होता है। इनके अलावा ये आता है विटामिन D3। विटामिन D3 कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए जरूरी होता है। जो धूप से मिलता है वो विटामिन D3 ही होता है, लेकिन कई बार हम इतना नहीं ले पाते विटामिन D3। तो विटामिन D3 बॉडी में कमी हो जाती है। तो विटामिन D3 की कमी के कारण कैल्शियम चाहे कितना भी खा लो एब्जॉर्ब नहीं होगा हड्डी के अंदर। तो हड्डी में दांतों के लिए भी जरूरी होता है कैल्शियम। कैल्शियम इम्यून सिस्टम के लिए भी जरूरी होता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए विटामिन D3 की जरूरत पड़ती है, इसलिए दिया जाता है। मैग्नीशियम और जिंक मिनरल होते हैं, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, ठीक है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं उसके लिए भी जरूरी होते हैं, मांसपेशियों के लिए भी जरूरी होते हैं, आंखों के लिए, लीवर के लिए, हार्ट के लिए जो मिनरल्स होते हैं जरूरी होते हैं। तो विटामिन मिनरल्स इसके अंदर आते हैं। अब समझते हैं भाई, बच्चों में कितनी डोज दें, बड़े लोगों में कितनी डोज दें, कितने दिन तक दें। देखिए, ये जो छोटे बेबी होते हैं वहाँ नहीं चलती, ठीक है, वहाँ उनकी अलग आती है, ड्रॉ वगैरह आती है। ये बच्चों में चल सकती है। चिल्ड्रन जो होते हैं 2 साल के, 4 साल के, 8 साल के, 12 साल के, इस तरह के जो बच्चे होते हैं वहाँ पर 2.5 ml से लेके 5 ml दिन में 1 या 2 बार दिया जा सकता है। और एडल्ट पर्सन की बात करें तो वहाँ पर 5 ml से लेकर 10 ml दिन में 1 बार या 2 बार दिया जा सकता है। इस तरीके से इसकी डोज होती है। अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग देना है, उन्होंने किस तरह से बताया। तो बच्चों में भी यूज होती है, छोटे शिशु होते हैं, बेबी होते हैं, वहाँ नहीं चलती। बच्चों में और बड़े लोगों में इसका यूज किया जाता है। 2.5 ml से लेके 10 ml तक जा सकते हैं। बच्चों में 2.5 ml, बड़े लोगों में 5 से 10 ml। 1 बार भी हो सकती है, 2 बार भी हो सकती है, खाने के बाद दी जाती है। साइड इफेक्ट वगैरह होते नहीं है, विटामिन की सिरप है, कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है। थोड़ा लंबा लेना पड़ता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, इस तरीके से, तब जाके इनकी डेफिशिएंसी ये पूरी कर पाता है। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी में, इम्यून सिस्टम की वीकनेस में, स्ट्रेंथ में, थकान में, जॉइंट्स पेन में चलती है। तो दोस्तों, सब कुछ था कैल्शियम एक्स प्लस सिरप के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।